नमस्कार दोस्तों, डब्ल्यूसी पोजीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति जो 8 चैप्टर में है। 10 चैप्टर क्लास 10 का जो है सबसे बीवी चैप्टर जो है त्रिकोणमिति। बहुत बच्चा उससे डरता है, लेकिन अब डरना नहीं है, उसको आसान तरीका से बनाना है, समझना है, उसको बनाना है। त्रिकोणमिति सबसे पहले उसके बारे में कुछ समझ रहा है। त्रिकोणमिति त्रिगोनमेट्री, सबसे पहले नाम होता है त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनमेट्री इसका नाम होता है। सबसे पहले इसमें त्रि जो होता है 3, त्रि से क्या हो जाएगा 3। उसके बाद गौन से हो जाएगा भुजा, गौन से हो जाएगा हमारा भुजा। और मेट्री यानी मेट्री या मेट्रॉन से हमारा हो जाएगा माप। सबसे मेन हमारा यही है त्रिगोनमेट्री में कि त्रिगोनमेट्री में 3 गो भुजा होता है और 3 भुजा और माप, यानी 3 भुजा वाला माप हम लोगों को पढ़ना है। त्रिकोणमिति में जो फिगर बनता है वह फिगर बनता है समकोण बनता है। तो समकोण में एक खास बात है कि एक 90 डिग्री बनता है, एक 90 डिग्री बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे बनता है 45, और यहाँ पर भी 45। यह दोनों 45 और यह हमारा बनता है 90 डिग्री। इसका नाम होता है समकोण। उसके बाद इस सब फिगर का नाम हो गया समकोण, और इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब। इसको कहते हैं लंब, इसको आधार, और इसको कर्ण, और इसको कहते हैं पी। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। पी बी एच, अब पूरा नाम हो गया हमारा समकोण। तो क्वेश्चन आता है कि एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण बनते हैं, कितने न्यून कोण। तो न्यून कोण कहा था 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री से कम हमारा 45 डिग्री यहाँ पे बना है, 45 डिग्री यहाँ पे बना। तो यह दोनों हमारा जो है न्यून कोण हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा समकोण हो जाएगा। यह हमारा 90 डिग्री कोण बनेगा, 45 अर्थात तीनों कोण को जब मिला देंगे, तीनों कोणों का योग हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। इसको कहते हैं लंब यानी पी, इसको आधार कहते हैं बी, और इसको कर्ण कहते हैं एच। ये पूरा का नाम हो गया समकोण। अब समकोण जितना इस चैप्टर है इसमें 8.4 1 से लेके और 8.4 तक, इसमें केवल हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण का इसका चैप्टर का नाम बता दिए थे, त्रिगोनमेट्री होता है। त्रि माने 3 होता है, गौन माने होता है भुजा, और मेट्री या मेट्रॉन माने होता है माप। 3 भुजा की माप वाला हमको क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर के अनुसार, इसको मिटा दे रहे हैं। और दूसरी बात, इसका फार्मूला होता है कर्ण का, मेन इसका उपयोग करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसको कहते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। या जो भी नाम रखिएगा इसमें, कोई पी क्यू रखता है, कोई ए बी रखता है, तो इसके अनुसार बना लीजिएगा। एच जो हमारा होता है एसी हो जाएगा, अर्थात एसी स्क्वायर, और बराबर लंब का हमारा हो जाएगा, लंब यही है, लंब हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और प्लस आपका बी अर्थात हो जाएगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर। यह भी हमारा फॉर्मूला ही है। तीनों में से किसी एक पर बना सकते हैं, तीनों फॉर्मूला सेम ही है जो समकोण पर आधारित होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर पे, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर पे। चैप्टर में क्या कर रहा है उसके अनुसार यहाँ पे बनाएंगे। अब हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर के अनुसार।
पहला क्वेश्चन 8.1 का कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान हमको ज्ञात करना है। उससे पहले उसमें स्पेस न बचा था, इसमें फॉर्मूला होता है 6 जिसमें साइन थीटा होता है। पहला हो गया साइन थीटा अर्थात इसका P बटा H होता। दूसरा होता है cos थीटा जिसका B बटा H होता। और तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा जो P बटा B होता। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा H बटा P। उसी तरह कॉस का होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा B। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा जो B बटा E। यही सूत्र हमको 3 सीधा और 3 उल्टा हम लोग पढ़ना। सीधा, इस सीधा होता है, सीधा होता है, और ये आपका उल्टा होता है। सीधा होगा साइन थीटा जिसका फॉर्मूला होता है P बटा H, 8.1 में इसका उपयोग करना है। कॉस होता है cos थीटा बराबर B बटा H, इसका होता है टेन थीटा बराबर P बटा B। और यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा H बटा P हो जाएगा, सेक थीटा का H बटा B हो जाएगा, यहाँ पे B बटा H है, यहाँ पे H बटा B हो जाएगा। उसके बाद cot थीटा का हो जाएगा B बटा P, यहाँ पे P बटा B, इधर हो जाएगा B बटा P। इसी सूत्र का प्रयोग करके हमको बनाना है। अब क्वेश्चन का जो है चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन जो दिया है उसको हम बना रहे हैं। हम लोग का डिजिटल बोर्ड नहीं है, एलसीडी पे हम लोग शीशा को फिट करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए बिठाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। डिजिटल बोर्ड का प्रयास है एक दिन ना एक दिन होगा। इसमें देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का हमको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर बनाना है समकोण त्रिभुज का जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें बी समकोण होना चाहिए। बी यहाँ पे रहेगा, बाकी इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। ए बी और ये हो जाएगा आपका सी। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी जो है दे दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण इसमें नहीं दिया। तो सबसे पहले कहीं पर भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 को मान लाना जरूरी है, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार, कर्ण जो है लाना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, और हल लिखकर इसमें लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ। तो इसमें दिया है BC बराबर जो है दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और AB बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो मेरे पास AC नहीं है, AC नहीं है, तो इसके पहले अभी बताया गया है जस्ट पहले कि यह निकालने के लिए जो है दोनों को प्लस में करना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा AB स्क्वायर, और फिर प्लस आपका BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख देंगे किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है इसमें त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का मान तो दिया नहीं है, तो इसको लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB का मान दे दिया है 24 स्क्वायर, और फिर प्लस BC का मान दे दिया है 7 स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 24 का 576 और प्लस 7 का हो जाएगा 49। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। अब AC बराबर यहाँ पे स्क्वायर जो दिख रहा है इसको बराबर के इधर भेजने पर रूट बनता है, रूट 625। AC बराबर हमारा हो जाएगा 25, 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। यानी हमारा कर्ण जो है आ गया 25 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों मान हो गया, कर्ण भी हो गया, आधार भी हो गया, अब कर्ण हो गया। अब जो हमको निकालना है हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है कि निकालिए साइन A का,
साइन ए का हमको निकालना है। तो ध्यान रहे कि यहाँ से मान जो होता है बदल जाता है। पहले हम क्या बताए थे कि इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं पी, पहले सूत्र के अनुसार। लेकिन जब यहाँ से देखिएगा तो ये बदल जाएगा आपका पी में और ये बदल जाएगा आपका बी में। जैसे फिगर मान लीजिए यहाँ पे हम बना दिए, तो स्टार्टिंग में हम लोग जानते हैं कि इसको बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं। और जैसे ए से देखिएगा, जैसे यहाँ पे ए कर रहा ना, तो ए से देखिएगा, तो ए से जब देखिएगा तो ये बदल जाएगा पी में और ये बदल जाएगा आपका बी में। यही इसमें अंदर होता है। तो इसको देखेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। तो पी हम देखेंगे होगा कौन, तो पी स्टार्टिंग में ही होता है, लेकिन ए से देखने पर पी हमारा ई हो जाएगा। पी हमारा हो जाएगा बी सी, कितना बी सी, और एच हमारा हो जाएगा कितना ए सी। मान रखना ही सबसे इसमें है इंपोर्टेंट। आपका BC जो है हमारा हो जाएगा BC। जैसे देखिएगा तो यह हमारा P में बदल जाएगा। तो P का मान दे दिया है 7 और AC का मान दे दिया है 25, यानी 7/25 एक आंसर हो गया। दूसरा कर रहे हैं, इसमें पुनः दे के बनाइएगा क्योंकि नंबर नहीं है। cos A, cos A, तो cos A का B बटा H होता है, B बटा H। तो देखेंगे इसमें भी ऐसे कर रहा है, A से कर रहा है, तो यहाँ से भी देखिएगा तो ये P में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमको P नहीं लेना, हमको B लेना है। तो ये P हो गया तो B यही ना होगा, तो B हमारा हो जाएगा। जब ही P हुआ तो यह B होगा, तो B का मान हो जाएगा A B और H का मान हो जाएगा हमारा AC। और मान रखना है AB का मान कितना हो जाएगा 24 और AC का मान हमारा हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा 25। यही तो हमारा आंसर हो गया। यानी पहला नंबर का हो गया। देख लीजिए थोड़ा सा जगह कम है, इसको मिटा के फिर हम बता रहे हैं। दो नंबर देखेंगे। 2 नंबर में कह रहा है कि साइन सी, इसी में का 2 नंबर, इसमें कह रहा है साइन सी निकालना। तो साइन सी निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा साइन सी, सी से नहीं बदलता है, ना सी से बदलेगा ना पी से बदलेगा, केवल बदलेगा ए से। तो सी से बदलेगा तो हम जानते हैं साइन का होता है पी बटा एच, पी बटा एच होता है। तो पी का मान सबसे पहले देख लेंगे तो ये तो बदलेगा ही नहीं। तो पी हमारा कहलाएगा ए बी, क्या कहलाएगा ए बी, और फिर आपका एच का मान हमारा हो जाएगा ए सी। अर्थात ए बी का मान हमारा हो जाएगा ए बी का मान 24 और ए सी का मान हो जाएगा आपका 25। यही आंसर हो गया। उसी तरह पुनः अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुनः लेके और यहाँ पे cos C का होता है b बटा h जो होता है इसमें चेंज होगा ही नहीं। तो b हमारा कहलाएगा b कहलाएगा BC और h कहलाएगा हमारा AC। अब मान रख देंगे BC का मान कितना है, तो BC का मान हमारा हो जाएगा, BC का मान 7, BC का मान हो जाएगा 7 और फिर आपका AC का मान हो जाएगा 25। यही आंसर हो गया। अर्थात साइन सी का भी निकल गया 24/25, कॉस सी का भी निकल गया 7/25, यहाँ पर भी साइन ए का 7/25, कॉस ए का हो गया 24/25। यही दोनों निकाला था। 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। एक बार देख लीजिए आप।